के अंडाशय में हार्मोन के प्रभाव में 20 अंडे तक बढ़ने लगते हैं। इनमें से एक अंडा परिपक्व होता है और अगले पीरियड से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से रिलीज होता है। उंगली जैसे उभार अंडे को फैलोपियन ट्यूब में ले जाते हैं। अंडे को छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाओं द्वारा फैलोपियन ट्यूब के सबसे बड़े हिस्से एम्पुला में धकेला जाता है, जहां ये शुक्राणु के आने का इंतजार करता है। संभोग के दौरान स्खलन के बाद 30 मिलियन से अधिक शुक्राणु कोशिकाएं योनि में जमा हो जाती हैं। इनमें से अधिकांश शुक्राणु अंडे से मिलने की अपनी यात्रा में मर जाते हैं। केवल कुछ 100 शुक्राणु ही अंडे तक पहुंच पाते हैं और उनमें से केवल एक ही सफलतापूर्वक अंडे से मिल पाता है। निषेचन तब होता है जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और अपने आनुवंशिक पदार्थ को अंडे के साथ मिलाकर एक साइट बनाता है। शुक्राणु और अंडे प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं, जो आपके बच्चे के आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने वाली सभी जानकारी रखते हैं, जिसमें शारीरिक बनावट, आयरन, त्वचा का रंग और बुद्धि शामिल है। लड़का है या लड़की ये तो तय हो चुका होता है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद विभाजित होने वाली कोशिकाएं रास्पबेरी के आकार की 32 कोशिकाओं का एक बोर्ड बनाती हैं, जिसे मोर्ला कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के करीब 5 दिन बाद कोशिकाओं के बीच में एक तरल पदार्थ से भरी गुहा दिखाई देती है, जो इसे बाहरी और आंतरिक कोशिका भागों में विभाजित करती है। इस समय इसे ब्लास्टोइस्ट कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के करीब 7वें दिन ब्लास्टोइस्ट इम्प्लांटेशन नामक प्रक्रिया के जरिए गर्भाशय की दीवार में घुस जाता है। कुछ महिलाओं को इस समय स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का अनुभव हो सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। ब्लास्टोइस्ट के बाहरी हिस्से की कोशिकाएं प्लेसेंटा और भ्रूण की झिल्लियों में विकसित होंगी, जो बच्चे को पोषण देती हैं। आंतरिक कोशिका वाला हिस्सा बच्चे में विकसित होता है। पहली तिमाही के अंत तक बच्चे के सभी अंग पूरी तरह से बन चुके होते हैं। दूसरी तिमाही में बच्चे की हड्डियों और अंगों का विकास जारी रहता है और आपको गर्भावस्था के 16वें हफ्ते में ही बच्चे की किक महसूस होने लगती है। गर्भावस्था के 40वें हफ्ते तक शिशु में खरबों कोशिकाएं विकसित हो चुकी होती हैं। अब प्रसव का समय है। आपका शिशु आपसे मिलने के लिए तैयार है।